ये स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ पार्टी की मदद पीछे से है। ये सत्तारूढ़ पार्टी पीछे से इनको शक्ति देते हैं, ताकत देती है। इसलिए ये बंगाल में काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां, नूरजहां की कभी कहीं कमी नहीं है। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। मणिपुर में तुम कर नहीं पाए, बंगाल में कैसे करोगे? हम तो चाहते हैं कि नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीश शर्मा। बीते दिन ईडी पर जिस तरह से बंगाल में पथराव हुआ, हमला हुआ, उसके बाद से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से आए लोकसभा के सांसद अधीर रंजन चौधरी वही हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हुई है, यहाँ पर जिस तरह मणिपुर में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम राजस्थान में उस एरिया में राष्ट्रपति शासन तो कम से कम लगा ही सकती है। आप भी सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। इसका हिम्मत कैसे जुटा पाते? ये स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ पार्टी की मदद पीछे से है। ये सत्तारूढ़ पार्टी पीछे से इनको शक्ति देते हैं, ताकत देती है। इसलिए ये बंगाल में काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां, नूरजहां की कभी कहीं कमी नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी की हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। मणिपुर में तुम कर नहीं पाए, बंगाल में कैसे करोगे? हम तो चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल कम से कम डिस्टर्ब एरिया ये तो ऐलान करो, लेकिन हिम्मत नहीं है। बीजेपी पार्टी बड़ी बड़ी बात तो कहेंगे, लेकिन दम नहीं है इनके। हो सकता दीदी और मोदी जी के अंदर कोई गहरा रिश्ता है जिसके चलते ये नहीं हो पाएंगे। हम तो मणिपुर में चाहते थे राहुल गांधी जी की अगुवाई में कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। हम बंगाल में चाहते हैं कम से कम जिस इलाका में इस तरह की घटना घटी है वहां डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत इसके खिलाफ और इस जगह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए। एक दो बार चुनाव में जीतना बड़ी बात नहीं है। मुफ्त में कोई जीत जाते हैं, लेकिन जब समय आते हैं कड़ी कदम उठाने की, हिम्मत दिखाने की, तब ये पीछे हट जाते हैं। सुना आपने, अधीर रंजन चौधरी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। अब अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहजहां पूनेवाला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के एक बड़े नेता, लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टीएमसी के लोग हैं वो खतरे से कम नहीं है, लगातार हमला किए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है देश में। तो क्या बंगाल में लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या अधीर रंजन चौधरी के बयान से कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहमत हैं या नहीं? क्योंकि INDIA गठबंधन जो है उसमें टीएमसी भी शामिल है, ममता बनर्जी की पार्टी उसमें शामिल है। आप भी सुने इस पूरे मामले को लेकर के शाहजहां पूनेवाला क्या कुछ कह रहे हैं। TMC means Talibani mindset and culture, and this has been confirmed by no less than the tallest leader of Congress party in Lok Sabha and in West Bengal, Adhir Ranjan Chaudhary. After the violence that took place against central agencies, ED officials, CRPF officials in West Bengal, now Adhir Ranjan Chaudhary has demanded precedence rule in Bengal. Imagine, on the one hand, Congress allies with the Trinamool Congress and says we are going to save democracy. On the other hand, their tallest leader says that democracy is in peril in West Bengal. He said that today there has been a hamla, tomorrow there can be hatya. He has also gone and filed cases against the 50 plus people killed in the Panchayati elections in 2023. And we have seen under Mamta Didi's Raj how there has been institutionalization of both political corruption and political violence. 2013, 2018, 2021 post-poll violence, 2022 Birbhum violence, we have seen 2023 Ram Navami violence, and now Panchayati election violence and this violence. But the Congress party central leadership has nothing to say. Rahul ji, Sonia ji, who talk about democracy bachao, today they must tell us, do they agree with Adhir Ranjan Chaudhary or
do they do not agree with Adhir Ranjan Chaudhary? Also, what kind of alliance is this? In Bengal, they say Mamta Didi is killing democracy. In Punjab, they say Kejriwal is killing democracy. In Kerala, they say Vijayan is killing democracy. And in center, they say we will all save democracy. तो सुनो आपने, आपको बता दें कि बीते दिन टीएमसी के एक बड़े नेता के घर ईडी की छापेमारी हुई, जिसके बाद से वहां उनके समर्थकों ने ईडी पर हमला बोल दिया। इसमें कई लोग घायल हुए। टीएमसी की तरफ से अभी तक कोई उस तरह का बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ईडी पर 2 दिन पथराव किए गए, एक दिन जिस तरह ईडी वहां रेड मारने गई थी उस दिन भी पथराव हुआ, उसके बाद टीएमसी नेता की जब गिरफ्तारी करने की गई तो भी ईडी पर पथराव हुआ था। अब देखना होगा कि शहजाद पूनेवाला के इस बयान पर जो आरोप लगाया गया है उस पर कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।